नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं। चले, आपने देखा कि एनकाउंटर कठुआ के अंदर हुआ, लेकिन कठुआ में जवानों की शहादत से पूरे जम्मू कश्मीर में शोक की लहर है। आतंकियों द्वारा इस्तेमाल हो रहा यहां पर असॉल्ट राइफल है, M4 कार्बन। यहां असॉल्ट राइफल कितना खतरनाक है इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसी हथियार का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार 2014 में M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ था। 1 मिनट में 700 से 90 राउंड गोलियों को दागने के लिए ये जो राइफल है सक्षम है, और इसकी प्रभावी जो फायरिंग रेंज है 500 से 600 मीटर है, जिसमें अधिकतम फायरिंग रेंज 3600 मीटर है। और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में यहां आतंकी जब से सक्रिय हुए हैं, आतंकी हमलों में और आतंकियों से ये हथियार जब्त किया गया है। हथियारों में बड़ी खेप में M4 कार्बन यहां असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद हुई है। आतंकियों के द्वारा अमेरिकी निर्मित M4 कार्बन असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी निर्मित असॉल्ट राइफल 1980 के दशक में विकसित की गई थी और नाटो द्वारा बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया गया। और इसमें कथित तौर पर एक वेरिएंट है जिसमें M4 असॉल्ट राइफल, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी विदेश तौर पर भी आप देखिए, जहां पाकिस्तानी विशेष बलों और पाकिस्तान में सिंध पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई द्वारा किया जाता है। तो कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है तो यहां पर हथियार आप देखिए किस तरह से पहुंचे हैं। और रक्षा विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि 2021 में यहां अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का जो संभावित नतीजा है, ये भी बताते चले कि अमेरिकी सैनिक जब अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका निकले तब हथियारों की बड़ी खेप उन्होंने अफगानिस्तान में ही छोड़ दी। हालांकि यहां अमेरिकी सेना द्वारा यह दावा किया जाता है कि बड़ी संख्या में मौजूद हथियारों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन जो हथियार अफगानिस्तान में बचे वो हथियार आतंकवादियों और अलगाववादियों के हाथ लग गए। लेकिन पहली बार 2014 में M4 कार्बन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ और इसमें 2017 में पहली बार यहां M4 असॉल्ट राइफल को जम्मू कश्मीर में बरामद किया गया था, जिस दौरान जैश ए मोहम्मद चीफ जो कि मसूद अजहर हैं, उसके भतीजे को सेना ने पुलवामा में मार गिराया था। और इसी के साथ यहां सेना ने इस हथियार को घटनास्थल से बरामद किया था। उसके साथ 2018 की बात करें तो पुलवामा से सेना ने दूसरी बार यहां M3 कार्बाइन असॉल्ट राइफल को जब्त किया था। और ये भी जब आप देखिए जय मसूद अजहर है उसी के दूसरे भतीजे का भी जब एनकाउंटर किया गया, उसके बाद बरामदगी यहां पर हुई थी। फिर 9 जुलाई को रियासी में जब आतंकी हमला होता है और कठुआ में 8 जुलाई को जब आतंकी हमला होता है तो राइफल का इस्तेमाल किया गया था। ये जानकारों की तरफ से कुछ डिटेल साझा की गई हैं, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि M4 कार्बन असॉल्ट राइफल अगर बरामद होती है तो फिर सवाल उठते हैं। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। रजनी सेठी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत रजनी जी जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर विजय सागर धीमान है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से M4 कार्बन असॉल्ट राइफल की बात हो रही है, सवाल जरूर उठते हैं कि अमेरिकी हथियार है, पाकिस्तान में पहुंचा, अलगाववादियों के हाथ लग गया, कई तरह के सवाल भी रखे गए जानकारों की तरफ से। लेकिन कठुआ के अंदर भी आप देखिए M4 राइफल का किस तरह से इस्तेमाल होता है। ये M4 कार्बन असॉल्ट राइफल की बात हो रही है, ब्रिगेडियर धीमान। देखिए, ये M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए इसको यूज किया जाता है, परंतु ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही एक्यूरेट है और रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। अगर ये एक बार एक बर्स्ट भी मारा जाता है तो आगे अगर दुश्मन है तो उसका बचने का चांस बहुत कम है। अब ये इसी की तरह आतंकवादियों के पास कुछ ऑस्ट्रियन राइफल्स हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन राइफल्स हैं, जो इस किस्म के वेपन है, इसी लेवल पे काम करते हैं। अभी पॉइंट ये है कि ये कैसे आ रहे हैं टेररिस्ट के पास जो जम्मू कश्मीर से ट्रांजिट कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पे आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो एक बड़ी खेप वहां पीछे छोड़ के भागे थे वो, जो शायद हाथ में पड़ गई है टेररिस्ट के हाथ में। और ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, वहां पे ये चोर बाजार में वेपन खुले मिलते हैं। वहां पे नारकोटिक्स की खेती होती है, पैसों की कोई कमी नहीं है
और बताया जाता है कि जो पश्तून लोग हैं वहां पे उस इलाके के, हर एक आदमी के पास एक एक घर में एक एक एटलीस्ट एक वेपन जरूर है। तो इस तरह से ये वेपन शायद आईएसआई ने लेकर के वेपन दिए इनको, अपने टेररिस्ट को दिए हैं। और हमने पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर, चाहे वो राजौरी पुंछ हो या ज्यादा डोडा में आए हैं, या उन्होंने ऑपरेट किया है रामबन के जंगलों के अंदर, तो ये सारे के सारे शायद पाकिस्तान के कमांडोज थे। और इनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत, या है रादर, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड है। और इनके पास साथ में वेपन्स के साथ साथ जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो भी बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड चाइनीज इक्विपमेंट है जो हमने पकड़ा है। तो ये इनके साथ यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके लिए क्या हो रहा है कि इनकी वजह से जो इनके हमारे जो कुछ जवान हैं उनको शहीद होना पड़ रहा है इनकी वजह से। और मैं यहाँ पे आगे चलने से पहले अपने जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको शाद प्रणाम करता हूँ और सल्यूट करता हूँ उनको मैं। और उन्होंने तो अपनी शहादत दी है करता है वो शायद हमारे पास, जो हमारी फोर्सेस के पास थे, पुलिस के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं थे जितने इनके पास हैं। और ये एके सीरीज के राइफल्स के कॉम्बिनेशन में ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। रजनी जी, पहले आप जवाब दीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे जवानों के पास उस तरीके से हथियार नहीं थे कि पूरी तरह से मुकाबला किया जा सके। ये सवाल है, ब्रिगेडियर धीमान उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी दिल की गहराइयों से। जो रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास उस टाइप के इक्विपमेंट्स नहीं है, देखिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का फोकस लगातार अपने यहाँ पर आतंकवाद को कैसे दूसरे देशों में बढ़ाया जाए, इतने सालों से वो इसी काम पर लगे हुए हैं। चाहे उनका देश भुखमरी की कगार पर खड़ा है, चाहे उनके देश में किसी चीज की आपूर्ति नहीं हो रही, मगर उनके देश में आतंकवाद को कैसे बढ़ाया जाए उसको फोकस किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार कहीं भी कोताही बरत रही होगी हमारे आर्मी फोर्सेस को अलग अलग वेपन्स देने में या इक्विपमेंट्स देने में। मुझे रक्षा विशेषज्ञ की अपनी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, क्योंकि मैं उनके साथ इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मुकाबला नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो डिफेंस का एक्सपर्ट हैं। मगर ये बात जरूर करना चाहूंगी कि जो हमारी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो हमारे डिफेंस के जो जितनी भी अथॉरिटीज हैं हायर लेवल की, वो कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है कि कैसे हमें अपने तंत्र को मजबूत करना है, कैसे अलग अलग देशों से खुद को बचाना है। और खासतौर से पाकिस्तान जो लगातार इतने सालों से यहाँ इन्फिल्ट्रेशन करने का काम कर रहा है, यहाँ पर शांति भंग करने का काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि केंद्र सरकार इसकी चिंता कर रही होगी। जो लगातार जम्मू डिवीजन में यहाँ वारदातें बढ़ रही हैं काफी समय से, तो विशेषकर जम्मू खास जो राजौरी में हो रहा है या डोडा में है या कठुआ की जो वारदात हुई है, इसमें देखने वाली चीज ये है आशा जी, जो हथियार उनके पास आए हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे तालिबान के थ्रू या अफगानिस्तान के थ्रू उनको कैसे पहुंचाए जा रहे हैं। ये जरूर चिंता का विषय है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके जम्मू डिवीजन पर फोकस कर लिया हुआ है कि जम्मू को कैसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। और सेंटर भी इसको फोकस करके इसके लिए स्ट्रेटेजी पूरी मजबूत बना रही होगी। ठीक है रजनी जी, पूरा विश्वास करना चाहिए कि केंद्र सरकार इसके लिए चिंतित है। चलिए जगदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पूरा विश्वास रखना चाहिए। आशा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहता हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। एक मुझे कमेंट जगदीप जी कब से वेट कर रहे हैं। I just want to intervene for 30 seconds. बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच। रजनी जी ने जो बात कही है कि भाई हमारी सरकार ये कर रही है, आर्मी को दे रही है और वो रक्षा विशेषज्ञ के साथ नहीं करना चाहते। मैडम मैं आपको ये बता दूं, मैंने ये नहीं बोला कि हमारी फोर्सेस को, आर्मी को या आर्म फोर्सेस को वेपन नहीं मिल रहे हैं। हमको 100% मिल रहे हैं। पर यहाँ पे जो फोर्सेस लड़ रही हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस नहीं है। यहाँ पे फोर्सेस आर लेड बाय जम्मू कश्मीर JKP। हमारे को जम्मू कश्मीर की पुलिस को स्ट्रेंथन करना है जो अभी तक नहीं किया गया है। और मेरा पॉइंट जम्मू कश्मीर की पुलिस के बारे में है, ना कि जम्मू कश्मीर की आर्म फोर्सेस के बारे में। और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता किसी किस्म की, बिकॉज बट आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू ट्राइंग टू इम्प्लाई। थैंक यू। आशा जी, सर्वप्रथम शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मेरा शत शत नमन पार्टी की तरफ से और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। आप गवाह है कि कल जब हम इस चर्चा में इसी विषय विशेष को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो तब भी भाजपा के प्रवक्ता ने किस तरीके से उसे लिया, अपितु वो मेरी एक सजेशन थी और आज वही बात सिद्ध हो गई। तो बराए मेहरबानी 3 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं धीमान साहब से गुजारिश करूंगा कि जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता।
मैं बताना चाहता हूं कि भारत जो है वो 83.6 बिलियन जो है अपनी डिफेंस पे खर्च करता है, कंपेरेटिवली 895 यूएस, चाइना, इसी तरीके से चलते चले जाइए। लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ कंपेरेटिवली बता दूं, 8.5 बिलियन पाकिस्तान, यानी 80 बिलियन ज्यादा का खर्च है हमारा। लेकिन एयर डिफेंस पर हमने 700 मिलियन खर्च कर दिया। कल मैंने आपको XM-25 के बारे में बताया था, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे लेटेस्ट वेपन है। और दिक्कत क्या है, जब पहाड़ियों में, चट्टानों के पीछे, जब ट्रेंचेस में ये आतंकी छिपते हैं, तो क्यों नहीं हमारी सरकार, खास तौर से जब मैं माइक्रोचिप डेफिनेशन की बात कर रहा हूं और उसमें मैं सेंसर्स की बात कर रहा हूं, लेजर्स की बात कर रहा हूं, ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं, तो क्यों नहीं हमें वो हथियार हमारे सुरक्षा बलों को मुहैया करवाए जा रहे। और मैं डिफेंस के जो एक्सपर्ट बैठे उनको बता दूं कि पूरी आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी एलोकेशन जो है वो 4.3 बिलियन है जनाब, और राष्ट्रीय राइफल जो सीधे तौर पर आतंकियों से लोहा लेती है 1.3 बिलियन। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने राफेल और F-35, जिसे एलन मस्क जंग बताकर हटा है, हमने उसके ऊपर 700 बिलियन फूंक दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती जिसका हम सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जवानों की निरंतर शहादतें हो रही हैं, हमारा ध्यान उस पर नहीं है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं बड़ी विनम्रता से ये अनुरोध करूंगा रजनी बहन को कि इस बात को अपनी पार्टी या मरकज तक पहुंचाने की कोशिश करे। अगर वो इस बात की संजीदगी को समझे तो आज जरूरत है हमें ऐसे वेपन्स की जो हमें उस तरीके का माइक्रोचिप एम्यूनिशन साथ में मुहैया करवाए। लाइट वेटेड है, फायरिंग रेंज तो बढ़िया है, लेकिन छिपे हुए आतंकी जो दीवार की दूसरी तरफ है, या किसी जंगल में है, या ऐसी स्थिति में है, आप इसे सिंपल एक और लाइन में समझा दूं, रजनी जी, जैसे एक फाइटर प्लेन को एक मिसाइल टारगेट करती है, ठीक उसी तर्ज पर ऐसे हथियार बन चुके हैं। लेकिन हमारा रक्षा बजट इतना कम है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलिए हम बस ये कहते रजनी रहेंगे जी जवाब दीजिए। अफगानिस्तान में ये मिल वो गया, कह रहे हैं या कि बार उनके बार पास ये ये नहीं है, कहा जा हमारे रहा है पास क्या कि है। हथियार नहीं है, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस होने का जो दावा होता है वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है, जिस पर आप ही लोगों को गौर करने की जरूरत है। देखिए आशा जी, आप खुद कह रही हैं कि कुछ समय से ये चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, कैसे टेररिज्म को बढ़ाया जाए। जगदीप जी की बात बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर बात करने की जरूरत है। देखिए, ना मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, ना जगदीप जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जो केंद्र में बैठे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, मुझे लगता है हमसे ज्यादा वो विजन रखते हैं कि कैसे इसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल आपकी बात, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सेशन चलने के दौरान आप लोगों को ये सब बातें वहां पर रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कमी पेशी है तो उसको दूर करने की भी कोशिश अपोजिशन की होनी चाहिए। मगर सवाल ये खड़ा होता है आशा जी यहाँ पर कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान इतने सालों में जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहता है, ये तो हम सब समझ गए हैं, कांग्रेस भी जानती है और भाजपा के नाते हम भी जानते हैं। वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके यहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स को अंदर करने की कोशिश कर रहा है, मगर केंद्र सरकार उसको कैसे कंट्रोल करके बैठी है। जगदीप जी, उसकी भी सराहना कीजिए। आप इस समय पॉलिटिक्स न कर कर, मुझे लगता है कि हमें यूनिटी दिखाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। चाहे वो आपकी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमें अपने दुश्मन देश को अंदर घुसने नहीं देना है। ये हमारा एक प्लान होना चाहिए। वो अपने वेपन्स को कैसे चेंज करते हैं, हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके आला कमान जो बैठे हैं सेंटर में के कांग्रेस के, उनको इस बारे में चिंता करनी चाहिए और कहीं ना कहीं विचार विमर्श करना चाहिए केंद्र सरकार के साथ। जवाब दीजिए। केंद्र सरकार लगातार भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार भी हैं, उसके लिए जो जो कदम उठा सकती है केंद्र सरकार वो उठा रही है। ठीक है, इसकी भी तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करनी चाहिए। वो कह रही है कि अगर इस तरह के सवाल हैं तो फिर संसद में इन्हें उठाया जाना चाहिए आप ही की पार्टी की तरफ से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर आप लोग हैं। मैं वेलकम करता हूं रजनी जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी। इत्तफाकन मुझे मौका मिला डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के जरिए रक्षा प्रवक्ता के तौर पर मैंने काम किया है, और थोड़ा बहुत जो अनुभव मेरा है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आज जैसे मैंने आपको फैक्ट और फिगर्स दिए, उस हिसाब से इस पर हमें विचार करना होगा। सरकार किसी की हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में इस तरीके के हमले हो। अब दिक्कत क्या है, मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो हमसे करीब करीब 80 बिलियन कम का बजट लेकर चलता है, बावजूद उसके हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी नीयत ऐसी है, पहले दिन से नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान पर प्रभाव में आया था। यहां तक कि अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो वो श्वान की शक्ल का है और उसकी हरकतें उससे भी बदतर है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं फिर से बता दूं,
हमारा राफेल पर और F-35 पर 90% रक्षा का खर्च हो चुका है। यद्यपि वो भी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा है डिफेंस जरूरी नहीं है, लेकिन आज जो एग्जिस्टिंग चुनौती है, क्या जैसे मैंने राष्ट्रीय राइफल का आपको बताया 1.3 बिलियन और पूरी आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी का 4.3 बिलियन, आउट ऑफ 83.6 बिलियन में से ये बहुत कम है। और मैं फिर से कह दूं, XM7 और XM25 जिसे काउंटर डिफाइडल टारगेट एंगेजमेंट कहते हैं, दीवान साहब समझेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हथियार अगर हमारे जवानों को मिले, और दूसरी बात जो उन्होंने कही, ये सच है कि आज वो ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चाइनीज है, और पहले पाकिस्तान में कांटेक्ट होता है, उसके बाद दूसरे आतंकी तक वो जो है मैसेज जाता है, जिसे डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सुरक्षा बलों को वेल इक्विप करना होगा और उसे हर तरह की राजनीति से परे रखते हुए मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर गंभीरता से विचार। आशा जी, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे साथी पैनलिस्ट आज काफी मेहनत करके आए हैं, काफी प्रिपरेशन करके आए हैं और काफी फैक्ट्स फिगर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, पाकिस्तान का रक्षा बजट जो है उसका काउंटर इंसर्जेंसी इन JNK से कोई लेना देना नहीं है। काउंटर इंसर्जेंसी इन JNK में जो खर्चा हो रहा है वो पाकिस्तान के रक्षा बजट से नहीं आ रहा, वो अलग से बजट है, नार्को बजट है जो ISI कंट्रोल करती है। वो पाकिस्तान की GDP के ऑलमोस्ट के बराबर है, जो किसी भी अकाउंट में नहीं आता। तो ये कहना कि पाकिस्तान की माली हालत खराब है या उनका बजट कम है तो और वो अपनी गतिविधियों को कम कर देंगे JNK में, इट्स नॉनसेंस। बिकॉज वो एक बजट ही अलग चलता है जो किसी अकाउंट में नहीं आता। और सो मच सो कि पाकिस्तान की इवन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उसको बैक करती है। उनके इंटीरियर मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड विद इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बोला कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कैनबीज की खेती करने की और इजाजत देनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो टेररिज्म का जो बजट है ISI के साथ वो और चले और भारत के अगेंस्ट वो अपनी ऑपरेशंस कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार मैंने बीच में जब रजनी जी बोली थी तो मैंने बीच में हाथ उठा के आपसे 2 मिनट का समय मांगा था और आपने मुझे दिया था। मैंने क्लैरिफाई किया आपको कि जो राष्ट्रीय राइफल्स इस वक्त जम्मू में नहीं है। अगर आपको मैं कुछ चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ यूनिट्स के नाम, फॉर्मेशन के नाम नहीं बता सकता टेलीविजन के ऊपर, बट इस वक्त काफी सारी रिवर्स मूवमेंट शुरू हो गई है जम्मू डिवीजन में, स्पेशली जम्मू सांबा कठुआ रीजन जो है वेस्ट ऑफ भद्रवाली, जई वैली, जो भद्रवाली जो रिज है जो बसोली बनी से चलती है और बसंतगढ़ तक आती है, इसके वेस्टर्न एरिया के अंदर कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। कल भी जब बात हो रही थी और मैं कुछ मंत्री को भी सुन रही थी जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, कमांडो यूनिट के कुछ लोग आए। ऑपरेशन जो इस रीजन में हो रहा है ये सारा कंट्रोल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और जम्मू कश्मीर के DGP साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं। उनके पास वेपन नहीं है, इंडियन आर्मी के पास है। इंडियन आर्मी में RR के पास वेपन हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड यूनिट है उनके पास वेपन्स हैं। जब उनको एम्प्लॉय किया जाता है तो वो यूज करते हैं, पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो आज भी पुराने वेपन्स के साथ चल रही है। और उसके बाद फॉर्मर मिनिस्टर, AK-47 के आगे कुछ नहीं है। विजय दीवान जी, ठीक है। रजनी जी, सवाल 2 हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास वेपन्स की कमी है, दूसरा ये कि फॉर्मर मिनिस्टर ये कह रहे हैं, जो कदावर नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, कमी है स्टाफ की। आशा जी, देखिए मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री इस पर पूरा संज्ञान लेकर बैठी होगी। मुझे जो दिख रहा है, आप लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हम कह रहे हैं कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाना है। अगर होम मिनिस्ट्री को लग रहा होगा कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है या पुलिस की कमी है तो उसको भरपाई करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि यहाँ पर पुलिस की कोई कमी दिखी है। जो देखने में मिला मुझे, हाँ, इस एपिसोड में, कठुआ वाले एपिसोड में मुझे लगा कि JKP के पास जो शहीद हुए हैं जवान, शायद वो उनको बस ब्लड प्रूफ शायद नहीं डाला था उन्होंने, जिसके कारण उनको डायरेक्ट अटैक हुआ है, या इस तरीके से मुझे जो दिखने को लगा कि भाई JKP के पास उस तरीके की चीजें नहीं थी। इस पर संज्ञान लेने की बिल्कुल जरूरत है। मुझे लगता है DG सर कल स्टेटमेंट दे रहे थे, उसकी चिंता करते हुए उनको लगातार 7 दिन तक एनकाउंटर चलता रहा, उसके बाद शहादत की खबरें आई, और अगर अभी भी आपको शहादत के साथ साथ शायद लगाना पड़े तो फिर राजनीतिक सवाल उठ जाते हैं। देखिए आशा जी, अब मैं ग्राउंड की हकीकत क्या है, मैं वेपन्स क्योंकि इस मुद्दे पर तो राजनीति बनती ही नहीं है। मैं राजनीति कर ही नहीं रही हूँ आशा जी, मैं बिल्कुल ये बात कर रही हूँ कि जो कमी पेशी देखने को मिली है उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर पुलिस के जो बेचारे हमारे शहीद हुए हैं जवान, रजनी जी, जब एनकाउंटर हो रहा था वो होनी जरूरी है। आप उस पूरे एनकाउंटर को लेकर अपडेट हैं?
सीधा सवाल जी बिल्कुल। आपको पता है कि जब वहां पर हथियारों का जखीरा पहुंचाना था तो कितनी परेशानी हो रही थी? मैं वही बात कर मैन रही हूँ पावर की आपसे बात जो हो रही हमारे है। ये मैन नहीं पावर है कि बिल्कुल हमारे देखिए जवान हमारी सक्षम नहीं नॉलेज है, में पूरा ऐसी देश सैल्यूट करता है अपने जवानों को। सवाल ये है आशा कि जी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, ज्यादा तादाद में लोग पहुंचने चाहिए थे। आशा जी मैंने यही जवाब शुरुआत में दे दिया है कि अगर रिक्रूटमेंट की जरूरत होगी होम मिनिस्ट्री उसको देख रही है। आपके मेरे जगदीप कहने से जी, तो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। हमें ठीक ऐसी है, नॉलेज कोई नहीं आई कि यहाँ पर कहीं आशा हमें जी, पुलिस की कमी ठीक देखने है, को मिली। आशा जी, ठीक है। Asha ji, reluctantly, I would like to say, as Mr. Diman आ had रही हूँ just मैं, दीवान जी। tried to explicate it, the difference between the budget. So let me tell you, I hadn't uttered a word that we are going to compare it. We are not talking comparatively. I'm just trying to let you know, just inculcate whatever it will come through the narco. My point is quite different. Rather, we are just trying to create such kind of waspish stance while indicating that they have whatever kind of latest equipments or weapons right from the US Army, which they had either this way or that way, they had grabbed it. My point is, we do need a well-equipped kind of weapons. We must need a better training, and undoubtedly, as you raised the question, that the manpower is going to be one of the biggest rationale behind this whole drama. So I would like to suggest, क्योंकि जब कोई तक ये हम नहीं कह रहा है अपने कि सेना हथियारों को, सक्षम नहीं है या जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम नहीं है। हमारे no, जवानों ने nobody has बेबाकी said से so. काम किया है, जज्बे के साथ, शौर्य के साथ, लेकिन जो कमियां रह गई हैं देखिए, जम्मू उन्हें गिनाया कश्मीर गया पुलिस जो है लोगों उसके की तरफ जवान से भी। 24-24 घंटे काम करते हैं, 2-2 दिन उनकी ड्यूटी लगती है, मैन फोर्स की कमी है। अब इतना बजट दिया है अच्छा जी, मैं होम आपसे मिनिस्ट्री ने, आ थोड़ा रही हूं सा मैं, एक कहना सेकंड चाहूंगा मेरा सामने जगदीप जम्मू जी आप को कश्मीर पूरा देखिए, पुलिस करने के बारे दीजिएगा में। मेरा प्लीज। सिर्फ इतना जम्मू ब्रिगेडियर कश्मीर कहना है पुलिस कि एक के हथियार सेकंड भी प्लीज। बेहतर आज की चाहिए। डेट में जो जम्मू कश्मीर विजय पुलिस है जी, वो एक नया अवतार है उसका। जो हमने आज से 15-20 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस देखी थी वो आज नहीं है। बट यहाँ मैन पावर की जो आई एम नॉट प्रॉब्लम है, एग्रीड, बिकॉज देयर आई इज एम टू नॉट मच ऑफ एग्रीड। वीआईपी प्रोटेक्शन, जो मेरे को लगता है वारंटेड नहीं है। देयर इज टू दैट्स मच वेरी ऑफ ट्रू, एफर्ट ऑन दैट्स वीआईपी वेरी ट्रू। प्रोटेक्शन। जबकि जो पुलिस स्टेशन, पुलिस का काम है, हर एक पुलिस स्टेशन का एक दायरा होता है। एंटायर टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और किसी भी स्टेट की हर एक पुलिस स्टेशन में बटी होती है और एसएचओ उनके इंचार्ज होते हैं। और अगर रिमोट एरियाज उनमें आते हैं तो उनकी पोस्ट होती हैं। परंतु हमारे यहाँ पे जम्मू सांबा कठुआ जो डिवीजन है, इसमें ये पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट पूरी नहीं है। तो इसी की वजह से और सारे के सारे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो बेसिकली आ रही हूं माइग्रेशन मैं रूट्स एक हैं गुजर्स सेकंड के, जगदीप जो जी प्लीज। टेररिस्ट यूज करते हैं, हाँ, वो यही है सारे के सारे। और इसलिए वहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने बोला ना, क्योंकि अभी रजनी जी ने क्योंकि बोला कि लोग सेंटर में सोच रहे हैं। देख, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बट देयर आर फॉर्मेशंस व्हिच आर मूविंग बैक टू दिस एरिया। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इसको पूरे का पूरा मैप कर लिया पुराने जाएगा रूट्स और ये को सारे अगर इवेंट्स जिंदा बंद हो करने की जाएंगे। कोशिश हो रही है तो उन पर नाका लगाने की जरूरत है। ये नहीं है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए, सबको एक पटल पर आना है, चाहे वो सुरक्षा बल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको राजनीति एक साइड पर रखकर इस पर काम करने की जरूरत है, गहनता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि अब तो आम लोग भी पुलिस के साथ बात कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। आप देखिए कैसे ग्रामीण पहुंचते हैं और किस तरह से पूरी जानकारी दी जाती है, और उसके बाद पुलिस ने बखूबी काम भी किया, सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे। लेकिन जहां पर कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करने की जरूरत है। रजनी जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी और बिल्कुल मैं यहाँ बिल्कुल बताना आशा जी। चाहता हूँ देखिए आपको मैंने आ रही मैंने हूं मैं, यही ये विजय बात जी सारी एक की सारी कि सेकंड। जो कमियां जो कमी हैं देखने ये को करी जा मिलेगी। रही हैं। और ये जो मैंने टेरेन यही है बात यहाँ की पे, जहां कमी विजय अंडुलेटिंग जी देखने को एक टेरेन है, मिलेगी, सेकंड। नदी नदी केंद्र नाले सरकार हैं, इसकी चिंता जंगल करेगा, हैं, होम मिनिस्ट्री पहाड़ियां उसकी हैं, चिंता ये करेगी। सिंपल टेरेन नहीं है। मुझे लगता है वो ठीक है, हर दिन इसको वहां चाहे जा आप रहा कितनी भी होगा, डिप्लॉयमेंट कर लीजिए आपको और तुरंत फेंसिंग इसका क्रिएट कुछ कर दिनों में ही लीजिए, एक्शन आईआर दिखेगा। डिवाइसेस लगा दीजिए, क्योंकि कल विजय जी, डीजी सर की 100% भी एक इन्फिल्ट्रेशन स्टेटमेंट आई रोकना है कि जब तक इस इम्पॉसिबल यहाँ है। अब टेररिज्म ठीक यहाँ है। पे बिल्कुल हमें खत्म जरूरत नहीं ये किया है विजय जी जाता, कि जो तब एक मिलिट्री तक का जो सेकंड सिक्योरिटी वेट एक था, कीजिए, टेररिज्म रजनी जी सिक्योरिटी की बात फोर्सेस को का, सुन वो लीजिए प्लीज। 80-85% उन्होंने अपना हासिल कर लिया है। अभी बाकी का जो 10% बचा है उसमें मुझे सिविलियंस की भागीदारी चाहिए। एक कोई ऐप चाहिए। देखिए, जो टेररिस्ट विजय जी आज आ सुन रहा है वो अरे रैकी लीजिए। करके आ कठुआ रहा के है, अंदर तो उसको मालूम है पुलिस कहाँ है, एग्जाम्पल आ आर्मी कहाँ गई है। तो कि अभी जो कैसे सिविलियंस सिविलियंस हैं ने भी उन्होंने देखना मिलकर कि काम आदमी किया। कैसे निकल गया। ठीक और है, उनके पास कोई ऐप होनी चाहिए, कोई ठीक है तरीका होना ब्रिगेडियर जी। चाहिए कि वो इसको अपनी पुलिस को या सीआरपीएफ को, दीवान बीएसएफ जी को ठीक या है, आर्मी को एक एक इन्फॉर्म जवाब करें, ले लेते हैं हम। एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें, ठीक है, हो गया। ताकि इनको रजनी यूटिलाइज जी, किया जा सके। आशा जी मैं वही बात कर रही हूँ, जहां कमी पेशी देखने को मिलेगी केंद्र सरकार या होम मिनिस्ट्री उसका संज्ञान लेगी और कुछ दिनों में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कल डीजी सर की एक स्टेटमेंट जो मैंने देखी है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जब तक टेररिज्म को खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि आखिरी सांसें ले रही है टेररिज्म यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसको पूरा खत्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और समाज का
मुझे लगता है कि जो एक महिला ने जैसे सूचना की, वहां पर आकर निडर होकर सूचना की, ऐसे समाज का बहुत से लोग ऐसे हैं जगदीप जो जी, अब एक सामने लास्ट आ कमेंट। रहे हैं, ठीक जो है, मदद कर रहे हैं, ताकि इस चीज से हम ठीक है लोग रजनी जी। काबू पा सके। आशा जी, अंत में मुख्तसर फिर से कहना चाहूंगा कि जो यूनिफाइड कमांड हमने ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान बनाई थी, उसको भंग कर दिया गया। लिथियम मिलने के बाद ये तमाम तरह की इंसर्जेंसी का फोकस जम्मू रीजन बना, जिसमें पीर पंजाल से लेकर वादी चिनाब और कंडी बेल्ट शामिल है। मेरा सीधा कहना है, 3 मैंने पॉइंट रखे। पहला, वेल इक्विप होना जरूरी है, वेल ट्रेन होना जरूरी है, और उसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि हमारा सुरक्षा तंत्र बेहतर हो, हमारी खुफिया जानकारी इतनी ब्रिगेडियर बेहतरीन दीवान, हो, एक लास्ट कमेंट ओवरग्राउंड जल्दी से। वर्कर से लेके बाकी देखिए, चीजों को हम मैं ले ठीक है। फाइनली जी। पॉइंट ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स बना था, उस वक्त मैं भी वैली में था एज पार्ट ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, मगर उसको कभी लागू नहीं किया गया। और आफ्टर 370 जाने के बाद, जब से ये यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर एमएचए के हाथ में आई है, यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है। उसी की वजह से आज है कि जो इंसर्जेंसी है कश्मीर में चोक कर दी गई है। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया राजौरी पुंछ, वहां भी चोक कर दिया गया, माफ और अभी कीजिएगा, शिफ्ट किया तमाम उन्होंने तरह जम्मू की में। लेकिन अभी एजेंसी इतना भी 47 हो के कि बाद जब अभी भी ज्यादा देर पाकिस्तान चलने ने वाली भारत नहीं के है। साथ युद्ध Couple of करने की formations are कोशिश coming की है, back. 4 बार Requisitions है, मुंह की तमाम खानी डेवलपमेंट हो पड़ी रही और है। इस बार आप भी समझ वैसा ही नहीं होगा। रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर दीवान जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद और रजनी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए, विकल्प निकालने की जरूरत है कि अगर दुश्मन हावी होने की कोशिश कर रहा है तो उसे कैसे नेस्तनाबूद करना है। राजनीति को छोड़कर स्ट्रैटेजी के तौर पर काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिएगा।